お兄ちゃん、なんで変 तो फाइनली जितने भी सोलो लेवलिंग के फैंस थे जो सीजन 2 का इंतजार यहाँ पे पिछले साल से ही कर रहे थे, तो अब जाकर उनका इंतजार खत्म हुआ। और इतना ही नहीं, द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन एनिमे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके सीजन 2 के रिगार्डिंग भी आप लोग का सवाल था। और इसके अलावा यहाँ पे क्या साकामोटो डेज एनिमे पूरी तरीके से कुक हो चुका है। अगर आप लोग को इन सब चीजों के बारे में जानना है तो आप लोग बस इस वीडियो को देखते रहो। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे कुछ रोमांस एनिमे को लेकर। और हाँ, आजकल रोमांस एनिमे की कुछ ज्यादा ही बारिश होते जा रही है। और स्टार्ट करें यहाँ पे आपके फेवरेट रोमांस एनिमे के बारे में जो आता है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन। और इसके सीजन 2 के रिगार्डिंग मैंने आप लोग बताया था कि इसकी न्यू इन्फॉर्मेशन कल रिवील होने वाली थी। तो इसकी न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिवील तो हो चुकी है, बट यहाँ पे ये आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बस एक टीजर विजुअल देखने मिला। और हाँ, सिर्फ टीजर विजुअल। और इसके अलावा सीजन 2 के रिगार्डिंग हम लोग कोई और अपडेट जानने को नहीं मिला। और यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि अब इसका सीजन 2 कब तक हमें देखने मिल सकता है। तो देखो, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी एनिमे वाले ऐसी नौटंकी करे जहाँ पे लोगों ने सिर्फ टीजर विजुअल रिलीज किया, तो यहाँ पे समझ जाना कि उस एनिमे को आने में टाइम लगेगा। और इसका मतलब यहाँ पे जितने भी लोग एक्सपेक्ट करे कि इसका सीजन 2 हमें 2025 में देखने मिलेगा, यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग इसकी होप मत रखना। यहाँ पे अब जो इसका सेकंड सीजन होगा वो हम लोग को 2026 में देखने मिलेगा, जो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को बुरा लगा होगा, बट यहाँ पे अब जो सच है वो मैंने बता दिया। इसलिए हम लोग बड़े नेक्स्ट रोमांस एनिमे पर जो आता है अपना कागुया sama लव इज वॉर, जिसके सीजन 4 के रिगार्डिंग भी एक अपडेट निकल के आई है, जहाँ पे कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंफर्म किया गया है कि कागुया sama लव इज वॉर को सीजन 4 मिलने वाला है। और जो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी वो हम लोग को बहुत जल्द सुनने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं। जिस पर देखो ये न्यूज कितनी ज्यादा सच है उसके ऊपर मैं खुलकर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे आप मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा। मतलब जब से मैंने इतनी सारी फेक एनिमे न्यूज देखी है तब से यहाँ पे मेरे सर दर्द होने लगा इस चीज पर। और इस न्यूज का भी मुझे कोई ऑफिशियल या फिर ट्रस्टेड सोर्स नहीं मिला। इसलिए कागुया sama को सीजन 4 मिलेगा या नहीं वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इस साल होने वाली है। तो अगर इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी तब आप लोग इसके ऊपर बिलीव करना। और इसके बाद हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट रोमांस एनिमे पर, जिसको यहाँ पे सीजन 2 मिला है। और इस एनिमे का नाम है ट्रू ब्यूटी, जो एक कोरियन एनिमे है। और अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट सीजन देख लिया तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इसका सीजन 2 भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया। सो इन फ्यूचर आप लोगों को इसका सीजन 2 भी जरूर देखने मिलेगा। अब वैसे इन सभी रोमांस एनिमे को साइड में रखो और यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपनी कुछ न्यू रोमांस एनिमे के बारे में, जैसे माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी। तो यहाँ पे इस नाम का जो एनिमे है उसका हम लोग को एक न्यू टीजर और एक न्यू टीजर विजुअल देखने मिला। और इसी के साथ ये वाला जो एनिमे होगा वो अक्टूबर 2025 में रिलीज होगा। जो आप लोग चाहो तो उसको जरूर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस सीरीज को भी उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने डेज विद माई स्टेप सिस्टर वाली सीरीज को बनाया है। तो अगर आप लोग डेज विद माई स्टेप सिस्टर एनिमे देख चुके हो तो आप लोग इस एनिमे को भी फॉल 2025 में ट्राई दे सकते हो। अब वैसे इसके बाद हम लोग बात करें एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसको कुछ टाइम पहले मैंने आपको रिकमेंड किया था। और ये एनिमे आता है बेहिनिको, जिसको अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इसके अंदर होने वाले टोटल 12 एपिसोड, जिसको आप लोग देखो और एंजॉय करो। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग को न्यू एनिमे रिकमेंड करूँ तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक एनिमे रिकमेंड कर सकता हूँ। एंड ये भी एक रोमांस एनिमे है जिसको मैंने कल देखा था, जिसका नाम है आई एम गेटिंग मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास। सो आई डोंट नो व्हाई मैंने इस एनिमे को क्यों देखा, क्योंकि पहले तो मुझे इस एनिमे को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बट जैसे तैसे करके मैंने मन बना लिया। जहाँ पे बेसिकली स्टोरी फॉलो करती है इन दो प्रोटैगनिस्ट पर, जिसमें एक आता है अपना साइतो और दूसरी आती है अपनी अकाने। एंड जैसा कि सीरीज के नाम से पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से हेट करते हैं, बट एक दिन यहाँ पे इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो इनको बोल देते हैं शादी करने के लिए एक दूसरे के साथ। और फिर आगे क्या होगा वो तो आप लोग को देखने के बाद पता चल जाएगा। और यहाँ पे चिंता मत करो, ये स्पॉइलर वगैरह नहीं है। यहाँ पे जो ट्रेलर के अंदर दिखाया गया था वही चीजें मैं आप लोग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सच कहूँ तो इस एनिमे को रिकमेंड करने का मुझे कोई भी शौक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये जो लड़की है अकाने वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यैप करती है, और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसकी स्टोरी होगी वो काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल होगी। और अगर ऐसी स्टोरी हुई तो मैं सच में इस एनिमे को ड्रॉप कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए आप लोग चाहो तो इस एनिमे को ट्राई दे सकते हो। और अगर आप लोगों ने इस एनिमे को ऑलरेडी देख रखा है तो आप लोग कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। और अब रिकमेंडेशन वाला काम भी पूरा हुआ, तो यहाँ पे अब हम लोग वापस से अपने एनिमे अपडेट्स के ऊपर आए। जैसे कुछ ईसा का एनिमे से अनाउंस हुआ है, जैसे नोबल रीइंकार्नेशन का एनिमे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया। और इसके साथ ही में आई बीन किलिंग स्लाइम्स का जो सीजन 2 है वो भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है 5 अप्रैल के लिए। और अगर हम लोग सीजन 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे द एपोथेकेरी डायरीज का जो सीजन 2 का फाइनल ट्रेलर है उसको भी रिलीज कर दिया गया है। और अगर आप लोग को इस ट्रेलर को देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इसी के साथ यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इस एनिमे को 10 जनवरी से एयर किया जाएगा। और इसके साथ ही में अब हम लोग बड़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने साकामोटो डेज को लेकर। और आज के दिन मैं साकामोटो डेज के फैंस के साथ सारी बात क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि कल के दिन साकामोटो डेज एनिमे की ओपनिंग सॉन्ग को रिवील किया गया। जहाँ पे इसकी ओपनिंग सॉन्ग अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। बट यहाँ पे मैटर वो नहीं है, यहाँ पे अभी इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा लफड़ा चल रहा है इस चीज को लेकर। और इसकी ओपनिंग सॉन्ग को देखने बाद मैं भी बस इतना ही चीज कहना चाहूंगा कि ओपनिंग सॉन्ग इतनी मिड क्यों लग रही है देखने में। आई मीन आप लोग बुरा मत मानना, जो इस ओपनिंग सॉन्ग का नाम है रन साकामोटो रन, यहाँ पे जो इसका सॉन्ग है वो सुनने में काफी सही लग रहा है। बट इस ओपनिंग के जो विजुअल हमें देखने को मिले वो यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं लग रहे देखने में। और क्या मतलब साकामोटो डेज एनीमे आने से पहले ही कुक हो गया, क्योंकि ये चीज मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर कंप्लेन करे और लोग लिटरली ये कह रहे हैं कि शायद हमें ब्लू लॉक का पार्ट 2 देखने मिलेगा इस एनीमे में, और फिर से वही नौटंकी जिसके अंदर मूवमेंट्स की कमी हो। हाँ सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट अब मैं ऐसी एनिमेशन बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ, स्पेशली साकामोटो एनीमे जो वन ऑफ द बेस्ट न्यू जेन मांगा में आता है। तो यहाँ पे मैं होप करूंगा जो TMS स्टूडियो अभी इसको बना रहा है वो इसको यहाँ पे अच्छे से एनिमेट करे, ताकि यहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट वगैरह ना हो। स्पेशली यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कैरेक्टर मूव करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे हो सकता है कि साकामोटो फैंस कुक हो जाए, जो सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो। अब हालांकि जो भी होगा वो तो आने वाले टाइम पता चलेगा, क्योंकि इसका एनीमे नेक्स्ट वीक से एयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग के हिसाब से क्या साकामोटो डेज एनीमे कुक हो चुका है, वो भी आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसके बाद अब हम लोग बढ़े अपने लास्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने सोलो लेवलिंग को लेकर। और फाइनली यहाँ पे जितने भी सोलो लेवलिंग के फैंस है जो सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे, अब जाकर इसका एपिसोड 1 अब क्रंचीरोल के ऊपर अवेलेबल हो चुका है, जिसको आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। क्योंकि मैंने तो इसके एपिसोड 1 को ऑलरेडी थिएटर में देख रखा है, बट स्टिल कुछ चीजों को कंफर्म करने के लिए मैंने इसके एपिसोड 1 को वापस से कल देखा। एंड किसी चीज के बारे में हम लोग बात करें या ना करें, बट सोलो लेवलिंग सीजन 2 की जो ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग है वो यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। स्पेशली जो इसकी ओपनिंग सॉन्ग है वो करेंटली 2025 के बेस्ट ओपनिंग सॉन्ग में टॉप पर आती है मेरे लिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मुझे इसकी ओपनिंग सॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छी लगी। कम से कम मैं इतना कहूंगा कि साकामोटो डेज की जो ओपनिंग सॉन्ग है उससे कई गुना ज्यादा बेटर है सोलो लेवलिंग सीजन 2 की ओपनिंग सॉन्ग, और ये बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन है मेरा। बट एनीवेज अब जहां तक एपिसोड के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, स्पेशली यहाँ पे जितने मानवा रीडर्स है, यहाँ पे जब आप लोगों ने सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 1 देखा तो यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसा फील हुआ कि इन एपिसोड की पेसिंग कुछ ज्यादा ही फास्ट है। और अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो आप लोग बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हो, क्योंकि भले ये एपिसोड आप लोगों के लिए पीक हो सकता है, बट जितने मानवा रीडर्स है वो समझ जाएंगे कि इन एपिसोड के अंदर काफी सारे सीन्स को कट किया गया। स्पेशली जिन्वू तैयार होकर जब अपनी बहन के स्कूल जा रहा होता है तब यहाँ पे जिन्वू को तैयार होते हुए ढंग से दिखाया नहीं जाता है, और मानवा के अंदर हम लोग को ढंग से सब चीजें दिखाई गई थी। और इतना ही नहीं, जब जिन्वू हंटर्स के साथ होता है तब वो फॉरेस्ट में एक्सरसाइज भी करता है, जिसको ऑब्वियसली एनिमे वर्जन में काट दिया गया। और यही सेम वर्जन हम लोगों को थिएटर के अंदर भी दिखाया गया था, जहाँ पे मैंने आप लोग बोला था इस चीज के बारे में। तब आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जब इसको रिलीज किया जाएगा क्रंचीरोल पर तब इसके फुल वर्जन को ढंग से दिखाया जाएगा, बट मुझे तो अभी तक फुल वर्जन देखने को नहीं मिला। यहाँ पे ऑब्वियसली A1 पिक्चर ने सीन्स को कट कर दिया, जिस पर मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्ट तो पड़ना नहीं चाहिए, बट स्टिल जैसा कि मैंने आप लोग बोला कि यहाँ पे सोलो लेवलिंग की पेसिंग को फास्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे वो बात बिल्कुल सच निकली। और जितने भी मानवा रीडर्स है उन लोगों को अब ऐसा लगेगा कि जो इसके एपिसोड है वो कुछ ज्यादा ही फास्ट जा रहे हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग मेरी बात बिलीव रखो। यहाँ पे जो चीजें मैंने बोली थी वो धीरे धीरे सच हो रही है। अब हालांकि एपिसोड 1 के बारे में बात करें तो एपिसोड 1 अच्छा था, हम लोग को अपना हैंडसम संग जिनवू देखने मिला। और अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों को संग जिनवू वर्सेस बारूका की फाइट देखने मिलेगी, जिसके लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, क्योंकि ये फाइट काफी ज्यादा कमाल की जाएगी। और वैसे तो इस एपिसोड को देखने बाद अब जहां तक बात करें रेटिंग्स के बारे में कि इस एपिसोड को मैं कितनी रेटिंग दूंगा, तो देखो ज्यादा रेटिंग तो नहीं, बट यहाँ पे मैं 8.5 की रेटिंग जरूर दूंगा इस एपिसोड को, क्योंकि यहाँ पे ये एपिसोड अच्छा था, बुरा नहीं था। अब हालांकि आप लोग इस एपिसोड को कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और वैसे यहाँ पे मैं जानता हूँ कि सोलो लेवलिंग की जो डब्स है वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया क्रंचीरोल की तरफ से, और इसको लेकर ऑलरेडी आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कर चुके होंगे। बट उससे पहले मेरी बात सुन लो, यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो उसके लिए सिंपली यस या फिर नो लिख देना। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हाँ किया तो यहाँ पे मैं जल्द से जल्द इस टॉपिक के रिलेटेड एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही मेरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।